आम आदमी पार्टी की प्रियंका कक्कर और कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुनील जहां लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर बीजेपी पर हमलावर थी, इस साल होने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ये दोनों एक दूसरे पर ही हमलावर दिखाई दे रही हैं। हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि कैसे दोनों प्रमुख पार्टियां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे पर इन दिनों जोरदार हमला कर रही हैं। तो क्या इनका दोस्ताना और याराना जो लोकसभा चुनाव में हमें दिखाई दिया था वो खत्म हो गया है? तो इसका आंसर है वन वर्ड में, हाँ, खत्म हो गया है। जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं न्यूज में, सोशल मीडिया में, अलग अलग डिबेट शोज में, तो वहीं इनके नेता भी पीछे नहीं है। राहुल गांधी जी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। इन्होंने तो केजरीवाल पर शीश महल को लेकर आरोप लगा दिए हैं, तो वहीं केजरीवाल जी भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर नेशनल हेराल्ड केस को लेकर बहुत ही गंभीर इल्जाम लगाए, बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी जैसा भ्रष्ट और करप्ट नेता भारत के इतिहास में शायद ही कभी हुआ होगा। कहते हैं जब दो जिगरी दोस्त दुश्मन बन जाते हैं तो उनकी दुश्मनी को देखने का मजा अलग ही लेवल का होता है, कुछ अलग ही होता है। ऐसा ही कुछ हम इन दिनों देख रहे हैं राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी को लेकर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को लेकर। न्यूज में, सोशल मीडिया में, हर तरफ, हर जगह इन्हीं के चर्चे हैं, इन्हीं की लड़ाई के चर्चे हैं। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। यमुना में जहर मिलाए जाने को लेके और महाकुंभ में जो दुर्घटना हुई उसको लेके एक डिबेट शो चल रहा था। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा क्यों? तो इसका सीधा और सिंपल सा जवाब यही है कि इन दिनों यही दो खबरें, यही दो न्यूज सुर्खियां बनी हुई है। न्यूज में, सोशल मीडिया में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, हर जगह, हर तरफ। तो इन्हीं दो मुद्दों के इर्द गिर्द चल रहे डिबेट शो को होस्ट कर रही थी अंजना ओम कश्यप और उस डिबेट में शिरकत कर रही थी आम आदमी पार्टी की प्रियंका कक्कर, कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुनील और बीजेपी की तरफ से आए हुए थे अजय आलोक जी। नॉर्मली हमारे देश में, दुनिया में ये कहा जाता है कि आप किसी भी आर्ग्यूमेंट में, किसी भी डिबेट में किसी भी महिला के साथ जीत नहीं सकते, बट यहाँ पर आज मैंने कुछ उल्टा होते हुए देखा। तो पेश है आज के इस व्लॉग में उसी डिबेट शो का एक छोटा सा अंश मेरे साथ, जहां पर आप ये सब कुछ होते हुए देखोगे। 3, 2, 1। इनसे आपको पूछना होगा कि कैसे बढ़ा ये, इस महीने में कैसे बढ़ा अमोनिया बार बार और कैसे कम हो गया, 3 पे कैसे आया, इसका जवाब लिए बिना इनको जाने मत देना। मैं आपको सारे एसटीपी, डब्ल्यूटीपी सब गिना देती हूँ, क्योंकि भाजपा तो कभी गिनाएगी नहीं। वो तो आपको गोल गोल बातें करके सुना देगी कि हरियाणा में कितने, उत्तर प्रदेश में कितने, इनके पास जवाब नहीं होगा। पर मैं आपको बताऊंगी सारे। आपने कितने लगाए हैं? चुप रहो आप, एक नंबर के झूठे हो आप, एक नंबर के। आप चुप रहो, आप चुप रहो, मैं आपके बीच। नदी में जहर मिलाना, आप इमेजिन कर सकते हो ये कितना गंभीर आरोप है, ये कितना सीरियस एलिगेशन है। कहते हैं जब भी कोई पार्टी, उसके नेता या फिर उसके लोग इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयान देने लगे तो उसका एक ही मतलब है कि वो चुनाव हारने वाले हैं, उनको अपनी हार दिखाई देने लगी है। एक नंबर के सुनिए सारे, मैं कैपेसिटी के साथ बता रही हूँ आपको। सुनिए, चुप रहिए, आप चुप रहिए। एक नंबर की मक्कार अपनी बारी में बोलिए। अजय आलोक जी रुक जाइए, अजय आलोक जी उनको बोलने दीजिए, पूरी करने दीजिए बात। मुझे मेहमानों के पास भी जाना है। अजय आलोक जी प्लीज वेट फॉर योर टर्न, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। इतना बड़ा हमारा महापर्व, हमारी आस्था, हमारे अध्यात्म का महापर्व, उसमें इतनी बड़ी घटना हो जाती है और यहाँ पर थेथराई करेगी बीजेपी, तब संवेदना याद नहीं आती। अभी आपने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुनील जी को बीजेपी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पर भड़कते हुए देखा। आपको लग रहा होगा इन्होंने तो इन्हें धोखे रख दिया, राइट? रुकिए हुजूर, अभी तो आगे इनकी धुलाई होनी बाकी है। और आम आदमी पार्टी किस मुंह से बोल रही है भाई? आप आंकड़े लेके आ जाते हैं, आप रटने लगते हैं, फिगर के बाद फिगर, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया, तो यमुना का पानी पीने वाला क्यों नहीं है? बताइए मुझे इस बात का। आपने सब कुछ कर दिया, आज यमुना बिल्कुल जहरीली हो गई। उसके पहले सब कुछ ठीक ठाक था। जब चुनाव के मुहाने पर दिल्ली आई तो वो सारे चर्चे होंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। आपने फर्जी एक बताया, हमने स्कूल बना दिए। क्या स्कूल बनाया आपने? 1 लाख बच्चे क्लास 9 के फेल हुए हैं। शी इज राइट। अरविंद केजरीवाल जी, उनकी पार्टी प्लस उनका आईटी सेल ये प्रचारित करने में लगा हुआ है कि देखिए 10th और 12th के रिजल्ट्स कितने अच्छे आए हैं दिल्ली के। और वहीं जब इनसे ये पूछा जाता है कि 9th और 11th में इतने बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं, उस पर इनकी जुबान बंद हो जाती है, इनकी बोलती बंद हो जाती है। असलियत यह है कि मेट्रो का फेज 1, फेज 4 2013 में पारित हो गया था, 2021 तक शुरू नहीं कर पाए आप लोग। किस तरह की बातें करते हैं ये लोग? ये लोग आके सिर्फ एक इंडिया शाइनिंग की बात करते हैं और एक ये आते हैं दिल्ली शाइनिंग की बात करते हैं। दोनों के ढकोसले, वहां संवेदना दिखा नहीं पा रहे, यहाँ पर ये झूठ बोल रहे, बोतलें लगा लगा के ड्रामे कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का।
दिल्ली ने आपको चुना था, कुछ सोचकर चुना था। दिल्ली के ठीक है, दोनों से जवाब लेंगे, तो जवाब दीजिए। दोनों से जवाब लेंगे। पहले कुंभ पर आप जवाब। सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को धोखे रख दिया, रेल के रख दिया, ऐसा ही आपको सोच रहे होंगे। आई नो ऐसा ही लगेगा इनकी बातों को सुनकर, इनकी बातों को देखकर, पर रुक जाइए, अभी धुलाई इनकी यहाँ से शुरू होगी। देखिए, सबसे पहली बात है, कुंभ पे वो लोग ज्ञान न दें जो सिर्फ 2 दिन पहले कुंभ पे ही सवाल उठा रहे थे, इनके खड़गे जी, ठीक है ना, कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती। 1972 में नारा आया था ना, गरीबी हटाओ, दूर कर दिया गरीबी जो तो कांग्रेस ने, और आज कुंभ पे ज्ञान दे रहे। कुंभ के अब बीच में क्यों बोल रही है? जब मैं अब बेचैनी हो गई, अब आईना दिखा रहा हूं तो बेचैनी हो गई, बीच में क्यों बोल रही है? सुनिए चुपचाप से सुनिए, ज्यादा काबिल बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा काबिल बनने की जरूरत नहीं है, जाके कुंभ में डुबकी लगा के आइए, तब पता चलेगा इंतजाम क्या होता है। Those who don't know, खड़गे जी का महाकुंभ को लेकर रिमार्क था कि गंगा जी में डुबकी लगाने से क्या भारत की गरीबी दूर होगी, और उनके एक और नेता तो इनसे भी एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि महाकुंभ से ज्यादा अनहाइजीनिक दूसरा कुछ और नहीं है, कोई और नहीं है। और व्यवस्था किसको करना कहते हैं, जाके पता करिएगा वहाँ, ठीक है ना। ये हम है कि सब संभल गया। आपके हिसाब से नहीं चल रहा था, ठीक है कि नहीं? आपके हिसाब से नहीं चल रहा था, जहां पे 1954 से लेकर 95 तक का रिकॉर्ड है कि कितने लोग मरे, क्या इंतजाम आपने किया था। आपके कहने से नहीं चलेगा देश, और ठीक है ना, मीडिया पत्रकार से भी आपको छन होती है, सब कोई आपके हिसाब से चले। माईवे और हाईवे ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार है कि क्या है? अरे मार डाला, हम नहीं मार डाला, जितने लोग को आपने मारा उसका कोई हिसाब है, उसका कोई हिसाब। He's right, वो तो सरकार के प्रशासन की चुस्ती के चलते एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। वरना कांग्रेस काल में और समाजवादी काल में, जब समाजवादी पार्टी वहां पर रूल किया करती थी यूपी में, और कांग्रेस जब सत्ता पे काबिज थी सेंटर में, इनके काल में तो महाकुंभ में होने वाली दुर्घटनाओं की कोई गिनती ही नहीं है। और कुछ अपना कोई हिसाब लेती है, अपना कोई हिसाब लेती है। आस्था के इस महान विषय पे भी आप लोग को सवाल और प्रश्न उठाना जरूरी है। आप लोग घृणित आदमी हैं, आप लोग पार्टी ही घृणित है, ठीक है ना, आप लोग पार्टी ही घृणित है। आपसे कुछ उम्मीद करना या कोई भी चीज एक्सपेक्ट करना बेकार है इस देश के लिए। कुंभ के साथ अरे रील ये सब काम राहुल गांधी का है, रील बनवाने का काम, कि कभी खेत में उतर के, कभी जूता सिल के, कभी बैग सिल के, कभी कुली की तरफ सामान उठा के, रील बनवाने का काम। गजब की धुलाई चल रही है इस मोहतरमा की यहाँ पर इस डिबेट शो में। खुद को हिंदुओं को हितैषी बताने वाली ये कांग्रेस पार्टी, क्या एक नाम बता पाएगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए गया होगा? तो इसका सीधा और सरल सा जवाब है नहीं। इनकी पार्टी की तरफ से ना तो कोई बड़ा नेता और ना ही कोई छोटा नेता गया है इस महाकुंभ में स्नान के लिए, और ये बात करते हैं हिंदू हितैषी बनने की। राहुल गांधी का, अरे बदतमीज आपसे बड़ी कोई है नहीं। शीशा लेकर दे, शीशा लगता है देखना छोड़ दिया आजकल, नहीं पर्स में शीशा रखती है ना, हाँ, कैमरा में बैठने के पहले फिर से देखिए, पता चलेगा बदतमीज कौन है, ठीक है कि नहीं? ऊपर से नीचे तक बदतमीजी का पुतला है। धर्म विरोधी, धर्म का मतलब पता भी है, धर्म का मतलब पता भी है। हिंदू सनातन नष्ट हो जाएगा, मोदी आएगा तो सनातन आ जाएगा, हाँ, और ये धर्म की बात सिखाएंगे। सत्य ही तो है, रील बनाने के लिए और रील के लिए राहुल गांधी जी कभी दुकानदार बन जाते हैं तो कभी कुली, कभी पेंटर बाबू बन जाते हैं तो कभी ये ट्रक वाले बन जाते हैं। और मजे की बात देखिए, यही लोग कहते हैं कि मोदी जी बहुत ज्यादा रील बनाते हैं। 8 कैमरा सेटअप के साथ में कौन शूट के लिए अक्सर जाता है राहुल जी, सबको पता है। आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद और मेरा ऑब्जेक्टिव 2 महिलाओं को आर्गुमेंट में एक पुरुष कैसे हरा सकता है उसका एक सैंपल आप सबके साथ शेयर करना था। होप यू लाइक द वीडियो। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। NES डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।